नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की पॉलिसी के बारे में। ठीक है, इसको हमने जो है टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है इसकी पॉलिसी क्या है, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड में डॉक्यूमेंटेशन क्या लगता है, सैलरी में क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और अगर कोई प्रोफेशनल है तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, पॉलिसी की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो जो मिनिमम एज है वो 21 साल से लेकर 60 साल तक होनी चाहिए। एनुअल जो चार्जेस लगते हैं क्रेडिट कार्ड में वो 0 रुपये से लेकर 5,900 या 6,000 रुपये तक के लग सकते हैं। जो भी एनुअल चार्जेस होते हैं, एनुअल मेंटेनेंस फीस कह लो आप, जो भी क्रेडिट कार्ड वाले चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट रेट इनका 24% से लेके 60% तक का इंटरेस्ट रेट होता है। अगर आप कभी मिनिमम ड्यू पेमेंट करने से चूक जाते हैं तो आपको इतना इंटरेस्ट रेट का जो है आपको भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, सिविल स्कोर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए मिनिमम 700 प्लस होना चाहिए। अच्छा, कितने टाइप्स के कार्ड होते हैं? वैसे तो वेरियस टाइप्स के जो है बहुत सारे कार्ड होते हैं, लेकिन उनमें से जो कॉमन है वह है आपका वीज़ा, मास्टर, प्लेटिनम, प्रिविलेज, डायमंड, गोल्ड। ठीक है, तो बैंक जो है अपने हिसाब से जो है पॉलिसी बना के, अपने हिसाब से कुछ पॉलिसी वगैरह क्रिएट करके उसके हिसाब से जो है क्रेडिट कार्ड आपको ऑफ़र करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये हो गई आपकी पॉलिसी। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड की डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, कोई भी अगर पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर किसी कंपनी में डायरेक्टर है या फिर किसी कंपनी में पार्टनर है, उसमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? देखिए, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई भी एक हो चल जाएगा। फ़ोटो चाहिए, 2 साल की ITR चाहिए होती है। अच्छा, GST रजिस्ट्रेशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर हो तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें देखिए, इसमें जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं वो सेम बिजनेसमैन वाले डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे अब कोई प्रोप्राइटर है, उसकी वो जो ITR भरता है, वो ITR का अमाउंट मिनिमम 5 लाख होना चाहिए। मतलब 5 लाख और उससे या तो ऊपर हो तो भी चल जाएगा। अच्छा, इसमें अगर कोई डायरेक्टर है तो डायरेक्टर की भी अपनी एक इंडिविजुअल इनकम होती है जो कंपनी से वो सैलरी लेता है। ठीक है, तो वो जो ITR भरता है डायरेक्टर, उस डायरेक्टर की जो ITR है वो भी 5 लाख से एबव होनी चाहिए। या कोई पार्टनर है, अगर वो पार्टनर अपनी जो है जो भी इनकम है, जो पार्टनर अपनी कंपनी से जो भी इनकम आती है उसको अपने सेविंग अकाउंट में लेता है या फिर मतलब एज ए सैलरी लेता है, तो जो उसकी भी ITR है वो भी 5 लाख से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपनी को कोई क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहे, हम जो है इंडिविजुअल पर्सन को क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो ITR होनी चाहिए इंडिविजुअल पर्सन की, वो कम से कम 5 लाख की होनी चाहिए और कम से कम 2 साल की ITR होनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्रेडिट कार्ड जो है अप्लाई कर सकता है सेल्फ एम्प्लॉयड के अगर जो है कैटेगरी में। ठीक है, और अगर सैलरी की बात करते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट जो पर्सनल लोन में चाहिए वही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। इसमें कंडीशन क्या होती है, इसमें जो मिनिमम सैलरी आज की डेट में जो बाउंडेशन चल रही है वो 20,000 चल रही है। मतलब 20,000 सैलरी चाहिए ही चाहिए अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो। हाँ, कभी कभार बैंक आपको वैसे ही ऑफ़र कर देता है, जैसे अगर आपका सैलरी अकाउंट HDFC बैंक में है, ठीक है, तो बैंक अपनी तरफ से आपको 15,000 की सैलरी पे भी ऑफ़र कर सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं DSA वर्टिकल की, तो DSA वर्टिकल में अलग अलग सेगमेंट में जो है अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक है, तो मिनिमम अभी आपको ये जानना है, जो मिनिमम सैलरी चाहिए होती है क्रेडिट कार्ड के लिए वो 20,000 के ऊपर चाहिए होती है। वो भी अकाउंट में ट्रांसफ़र होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो, और वो भी NEFT मोड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि IMPS है या फिर कैश में सैलरी है या फिर चेक में है, तो वो थोड़ा सा टफ होता है। हो तो जाता है, बहुत सारे बैंक ऑफ़र भी कर देते हैं। SBI कार्ड सबसे रफ जो है मतलब क्रेडिट कार्ड देता है। ठीक है, तो अगर आपकी सैलरी NEFT है, RTGS है या फिर IMPS है या फिर चेक से भी आती है तो भी जगह, हाँ, कैश की सैलरी पे क्रेडिट कार्ड बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, और अगर प्रोफेशनल्स की बात करें, सेम डॉक्यूमेंट जो पर्सनल में चाहिए होता है वही चाहिए होता है। बशर्ते इसमें कंडीशन क्या है कि जो ITR का जो भी ITR भरता है, जो भी प्रोफेशनल है, चाहे वो डॉक्टर हो, CA हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, जो भी हो, वटेवर, तो जो ITR भरते हैं अपने इंडिविजुअल, उस ITR की जो वैल्यू है, मतलब ITR अमाउंट है, वो 2 लाख रुपये कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो जो है वो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। देखो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड की कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट कोई पॉलिसी नहीं है। मतलब क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि किसी को भी मिल जाता है, जैसे कार लोन किसी को भी मिल जाता है, ऐसे क्रेडिट कार्ड भी किसी को मिल जाता है। डिपेंड करता है उसके सिविल स्कोर पे और उसके क्रेडिट हिस्ट्री पे। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्रेडिट कार्ड के बारे में है, जो है इतना ही नॉलेज काफ़ी है, इतना ही आप जानिए, आपके लिए जो है इतना नॉलेज एनफ है क्रेडिट कार्ड के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।